शहीर ये बताएं कि किप्स एक इदारा है जिसके अंदर आप बैठे हुए हैं, इसने आपकी जर्नी में क्या रोल अदा किया, और जनरली फॉर समबडी हु स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच उसको क्या देखना चाहिए, इस इदारे से उसको क्या फायदे हो सकते हैं। जनरली व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन एज एन इंस्टीट्यूट? सर टू बी ऑनेस्ट, मैंने आपको पहले बताया कि मैं शुरू से ही सीएसएस से अपना ताल्लुक बरकरार रखे हुए था। हम्म। तो कोविड का वक्त था, आपकी एक सीरीज आती थी। हम्म। उस सीरीज में न्यूज़ का एनालिसिस किया जाता था। एक मैडम होती थी बिल्कुल। और एक आप होते थे हाँ जी। जो न्यूज़ का एनालिसिस करते थे। या उसने मेरा एनालिसिस बिल्डअप करने में ज़रूर मदद फराहम की। सही। उसके अलावा फैकल्टी तो अच्छी है किप्स की। हम्म। मेरा जो किप्स से सीएसएस में ताल्लुक बना था, इंटरव्यू के मॉक सेशंस में बना या था। इधर आके मैंने मॉक इंटरव्यू कंडक्ट करवाया था और कुछ सर ने सीएसएस इनसाइट्स दी थी जिन्होंने मुझे ओवरऑल जर्नी में हेल्प फराहम की। तो सही। किप्स बजाते खुद एक अच्छा इदारा है, लोगों को ज्वाइन करना चाहिए, लेकिन लोगों को अपनी कन्वीनियंस भी देखनी चाहिए। जिस तरह जिसको जो बेहतर लगता है, जिसको बिल्कुल। लगता है जिधर राइट मेंटोर है, आपका दिल क्या जो आपके कहता है। दिल को लगता है। अगर मैं इधर बैठ के पब्लिसिटी कर भी देता हूँ, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क नहीं कोई भी अच्छा पड़ेगा। इदारा जो आपके दिल के साथ, आपके दिमाग के साथ अलाइन करता है उसको मिले, और जरूरी नहीं है इदारा हो, कुड बी एनीबडी। कुड बी एनीबडी। अगर आप लोगों को लगता है कि फैकल्टी अच्छी है, अगर आप लोगों को लगता है कि ये इदारा आपको आगे ले जाने में मदद फराहम कर सकता है, तो इस इदारे को जरूर ज्वाइन करना चाहिए। और लास्ट में ये बताएं कि कोई ऐसा मिथ या मिथ्स जो आपने डिस्कवर किए हो कि यार मुझे लगता है ऐसा था, सीएसएस की जर्नी के में गुजरने के बाद ऐसा नहीं है, और आप ऑडियंस को ये क्लैरिफाई करना चाहते हैं कि दैट्स नॉट द केस, ये ऐसा नहीं है। दो तीन या एक दो ऐसी बातें जो आपने डिस्कवर की हो सीएसएस के बारे में जो गलत थी, अब आप उनको क्लियर करना चाहते हैं। सर फर्स्ट ऑफ ऑल, इसके बारे में कहा जाता है कि ये सिर्फ और सिर्फ बहुत सुपर इंटेलिजेंट लोग कर सकते हैं। ऑल्दो मेरा एकेडमिक बैकग्राउंड स्ट्रांग है, लेकिन उसके हाँ। पीछे भी एक हार्ड वर्क है। बिल्कुल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको हार्ड वर्क चाहिए, बिल्कुल। राइट गाइडेंस चाहिए, और ये भी परसेप्शन कि सिर्फ और सिर्फ एलीट ये इंस्टीट्यूशन का गलत है। बच्चा ही आगे सीएसएस कर सकता है। ये भी ये गलत भी है। परसेप्शन बहुत गलत है। बिल्कुल। और फिर बाज़ औक़ात ये परसेप्शन भी पाई जाती है कि अगर आप लाहौर से बिलोंग करते हो, इस्लामाबाद से बिलोंग करते हो, अच्छे शहरों से बिलोंग करते हो, तो शायद आपको एज मिल जाता है। ऐसा नहीं है, और इसके बाकी इसी अलावा तरह ही है। कोई और आप मैसेज देना चाहें देखने वालों को, यूथ को? सिंस यूथ बल्ज है, लोग सोचते हैं बहुत अनसर्टन है, आना चाहिए नहीं आना चाहिए, सीएसएस के क्या फायदे हैं, ना हुआ तो क्या होगा, व्हाट इज योर मैसेज टू द यूथ? सर इस जर्नी को जब आप शुरू करेंगे, तो बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जिनका खुद सीएसएस क्वालिफाई नहीं हुआ हुआ और उन्होंने कभी सीएसएस की अटेम्प्ट नहीं दी। वो जल के अंदर से कहते हैं सीएसएस कर लोगे तो क्या ही उखाड़ लोगे, क्या ही कर लोगे, सीएसएस ही है ना, एक नौकरी है और तुम नौकर बनने जा रहे हो। आपने ऐसे लोगों की बातों को ज्यादा दिल पे नहीं लेना। आपने अपने जहन में एक बात रखनी है कि मैं इस मुल्क में लोगों को सर्व करने के लिए आया हूँ और इस मुल्क को बुलंदो बाला मुकाम तक पहुंचाने के लिए आया हूँ, और उसके लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, डेडिकेशन रखनी पड़ेगी, अपने अंदर करिजियस एबिलिटीज को पैदा करना पड़ेगा, और सबसे अहम अल्लाह ताला पे यकीन रखना पड़ेगा। अगर आपके पास ये 4 से 5 एबिलिटीज हैं, तो आप सीएसएस क्लियर कर सकते हैं।